प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे। मैसूर में पीएम ने 3 दिवसीय मेगा प्रोग्राम की शुरुआत की। पीएम मोदी ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस किया लॉन्च, स्मारक सिक्का भी जारी किया। उद्घाटन समारोह में बोले पीएम मोदी, बाघों के लिए बेहतरीन इकोसिस्टम तैयार हुआ है, नेचर प्रोटेक्शन है हमारा कल्चर। साल 2022 तक बाघों की संख्या 3167 थी। पिछले 4 साल में 200 बाघ बढ़े, पीएम मोदी ने दी जानकारी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का बयान, 1973 से बाघ संरक्षण की शुरुआत हुई थी। 23 टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली। पीएम मोदी ने बांदीपुर टाइगर रिजर्व का किया दौरा, अलग अलग इलाकों में जाकर व्यवस्था का लिया जायजा। थेप्पाकड्डू एलिफेंट पार्क का पीएम मोदी ने किया दौरा। डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स के बोमन और बेली से की मुलाकात। पीएम मोदी ने कहा, द एलिफेंट विस्पर्स डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर मिलना नेचर और क्रिएचर के संबंधों को दर्शाता है। पीएम मोदी की बांदीपुर टाइगर रिजर्व वाली तस्वीर पर कांग्रेस का तंज, वेश बदला है, परछाई वही है। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह समेत कई बड़े नेता शामिल। कर्नाटक की 58 सीटों के लिए कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे के घर हुई बैठक। राहुल गांधी समेत कई बड़े नेताओं ने लिया हिस्सा। कर्नाटक में अनुसूचित जाति का वोट पाने के लिए कांग्रेस का बड़ा दांव। बीएन चंद्रप्पा को बनाया कार्यकारी अध्यक्ष। बेंगलुरु में बोले कांग्रेस नेता शशि थरूर, बीजेपी शासन से कर्नाटक के लोग परेशान, इस बार कांग्रेस को चुनेंगे। शशि थरूर ने कहा, बेंगलुरु आईटी हब के रूप में जाना जाता है, बीजेपी शासन में यहां निवेश में आई कमी। कर्नाटक कांग्रेस के नेता प्रियांक खड़गे को भरोसा, इस बार चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कर्नाटक कांग्रेस के नेता नागराज छब्बी बीजेपी में शामिल। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, सीएम बोम्मई समेत बड़े नेता रहे मौजूद। कर्नाटक चुनाव में डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर सियासत जारी। बेंगलुरु होटल्स एसोसिएशन का ऐलान, नंदिनी के प्रोडक्ट का ही करेंगे इस्तेमाल। बेंगलुरु होटल्स एसोसिएशन की दलील, नंदिनी हमारा स्थानीय प्रोडक्ट है, इससे हमारे किसानों को होगा फायदा। कांग्रेस ने कर्नाटक में गुजरात मॉडल थोपने का लगाया आरोप, कहा लोकल ब्रांड को खत्म करने की साजिश। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता आशीष देशमुख ने शो कॉज नोटिस का दिया जवाब, कहा लोकतांत्रिक तरीके से सुझाव देने पर नोटिस जारी करना बड़ा मजाक है। आशीष देशमुख ने कहा, राहुल गांधी को ओबीसी समाज से माफी मांगने का मेरा सुझाव पार्टी हित में है। पीएम मोदी के वंशवाद वाले बयान पर कपिल सिब्बल का सवाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र में आपका गठबंधन वंशवादी नहीं था। कपिल सिब्बल का बयान, लोकसभा चुनाव में विपक्षी चेहरे की नहीं है जरूरत, 2004 में वाजपेयी सरकार को हराया गया था। कपिल सिब्बल का विपक्षी दलों को सुझाव, एक दूसरे की आलोचना करने से पहले सोचें, कांग्रेस के नेतृत्व में लड़े चुनाव। बंगाल के बालूरघाट थाने का बीजेपी ने किया घेराव, 4 महिलाओं को टीएमसी ऑफिस तक रेंग कर पहुंचने के लिए मजबूर करने का मामला। अपनी चिट्ठी का जवाब न देने पर सीएम गहलोत पर भड़के सचिन पायलट, कहा जनता से किए कई वादे पूरे नहीं हुए। 11 अप्रैल को अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठेंगे सचिन पायलट, सरकार की कमियों पर करेंगे बात। राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान, सचिन पायलट की बातों को सुना जाना चाहिए। जयराम रमेश ने की गहलोत सरकार की तारीफ, कहा सरकार ने बड़ी संख्या में योजनाओं को लागू किया और कई नई पहल की हैं। जयराम रमेश बोले, राजस्थान में सफल रही भारत जोड़ो यात्रा, प्रदेश संगठन के संकल्प से मिली सफलता। सचिन पायलट के बयान पर बोले सीएम भूपेश बघेल, सीएम गहलोत एक सुलझे हुए नेता, ऐसी दिक्कतें उन्होंने पहले भी सुलझाई हैं। दिल्ली में नए मेयर के लिए चुनाव का ऐलान, 26 अप्रैल को होगा मतदान। यूपी में नगर निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान, 4 और 11 मई को होगी वोटिंग, 13 मई को आएंगे नतीजे। चुनाव को लेकर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कमल निशान वाला होगा गोरखपुर की हर जनता का प्रत्याशी, हर जगह खिलेगा कमल ही कमल। बंगाल पुलिस ने फैक्ट फाइंडिंग टीम को हुगली जाने से रोका, धारा 144 का दिया हवाला। फैक्ट फाइंडिंग टीम के चीफ नरसिम्हा रेड्डी ने कहा, एक्सपोज होने के डर से टीम को हुगली जाने से रोका गया। फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्य राजपाल सिंह का बयान, हिंसा के असली दोषी बंगाल पुलिस और प्रशासन है। फैक्ट फाइंडिंग टीम को रोके जाने पर बोले बंगाल बीजेपी चीफ, ममता सरकार सच को छिपाना चाहती है। बंगाल हिंसा पर बोले त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा, सीपीएम की राह पर चल रही है टीएमसी, हिंसा का कल्चर ठीक नहीं। रामनवमी जुलूस के दौरान मालवाणी में हुई हिंसा पर समाजवादी पार्टी का आरोप, पुलिस सिर्फ एक पक्ष को सुन रही है। समाजवादी पार्टी का मुंबई पुलिस पर आरोप, मुस्लिमों को बनाया जा रहा है निशाना, इसके खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। जेपीसी विवाद पर शरद पवार की दलील से शशि थरूर सहमत, कहा लेकिन सच्चाई जानने के लिए जेपीसी है जरूरी। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ पटोले का सवाल, अडानी विवाद पर पीएम चुप क्यों हैं, राहुल के सवाल का जवाब दे सरकार। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस करेंगे असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा, राहुल ने ट्वीट पर हेमंत का किया था जिक्र। हरियाणा के गृह मंत्री ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा उनको अडानिया फीवर हो गया है। युगांडा और मोजाम्बिक के दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, 10 से 15 अप्रैल तक है दौरा। अमेरिका दौरे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वर्ल्ड बैंक ग्रुप और आईएमएफ की बैठक में लेंगी हिस्सा। मंगलवार को पेरिस में भारत फ्रांस बिजनेस समिट का होगा आयोजन, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल होंगे शामिल। सीडीएस अनिल चौहान ने बंगाल में एफओ स्टेशन का किया दौरा, फॉरवर्ड इलाकों में भी गए। सीआरपीएफ वीरता दिवस पर सीआरपीएफ डीजी सुजॉय लाल थाउसेन ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक्सरसाइज के दौरान इंडियन नेवी के जवान मोहित शहीद, 8 अप्रैल को हुई घटना। सीआरपीएफ की परीक्षा में 25 नंबर की हिंदी अनिवार्य करने पर विवाद, तमिलनाडु के सीएम ने गृह मंत्री से दखल की मांग की। एक कार्यक्रम में बोले आरएसएस चीफ मोहन भागवत, हम सिर्फ महापुरुषों का सम्मान करते हैं लेकिन उनके बताए रास्ते पर नहीं चलते। मोहन भागवत ने कहा, हमारा जीवन केवल सफल ना हो बल्कि सार्थक भी हो।
ईस्टर के मौके पर दिल्ली के सेक्रेड हार्ट चर्च पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, ईस्टर की बधाई दी। पीएम के सेक्रेड हार्ट चर्च पहुंचने पर बिशप अनिल कुटो ने जताई खुशी, कहा पहली बार कोई पीएम चर्च आए, दिल्ली में दिखेगा यमुना का अलग रूप। दिल्ली के एलजी बोले यमुना के 22 किलोमीटर के हिस्से को 30 जून तक कर दिया जाएगा साफ। दिल्ली के एलजी का केजरीवाल पर तंज, डिग्री पर नहीं करना चाहिए घमंड, आईआईटी से पढ़ने के बाद भी अनपढ़ रह जाते हैं लोग। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किए रामलला के दर्शन, अयोध्या में की भगवान राम की पूजा। सरयू आरती में शामिल हुए महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, कैबिनेट के सहयोगियों ने भी लिया हिस्सा। सीएम एकनाथ शिंदे बोले अयोध्या में बन रहा है राम मंदिर, बाला साहेब ठाकरे और लाखों राम भक्तों का सपना पीएम मोदी ने किया पूरा। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने कहा भगवान राम की कृपा से पार्टी का चिन्ह धनुष बाण हमारा हुआ। उद्धव गुट के नेता संजय राउत का बयान, हम भी राम के भक्त, बाबरी की घटना के वक्त भाग गई थी बीजेपी। संजय राउत का शिंदे सरकार पर तंज, किसानों की समस्याओं को सुलझाने की बजाय अयोध्या गए हैं। सीएम योगी ने गोरखपुर में 1000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम योगी ने कहा प्रदेश में कोई माफिया सर उठाकर नहीं चल सकता। बिहार के नेता प्रतिपक्ष का सरकार पर हमला, हिंदुओं का अपमान करना महागठबंधन का चरित्र, हिंदू आस्था पर चोट जनता नहीं करेगी स्वीकार। पटना में राबड़ी देवी के आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन, सीएम नीतीश कुमार हुए शामिल। इफ्तार पार्टी को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बताया गंगा जमुनी तहजीब का हिस्सा। एनसीईआरटी की किताबों में बदलाव पर बोले केरल के शिक्षा मंत्री, ये सिर्फ एनसीईआरटी का नहीं बीजेपी का भी फैसला है। केरल के एजुकेशन मिनिस्टर वी शिवनकुट्टी ने बीजेपी को बताया घमंडी, कहा वो गुजरात दंगे को सिलेबस में शामिल नहीं करना चाहते। बैसाखी त्योहार से पहले पंजाब के बठिंडा में सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च, शहर में किसी तरह का नहीं है प्रतिबंध। पुणे में एक दुकानदार ईएमआई पर दे रहा है अल्फांसो आम, क्रेडिट और डेबिट कार्ड से कर सकते हैं खरीदारी। सूरत में G20 के तहत महिलाओं के लिए साड़ी वॉकथॉन का आयोजन, 15 राज्यों की 15,000 महिलाएं हुई शामिल। कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाले जोजिला सुरंग के पश्चिमी पोर्टल पर काम तेज, प्रोजेक्ट हेड बोले 2026 तक पूरा करेंगे काम। निकोबार द्वीप पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, रिक्टर स्केल पर 4.1 रही भूकंप की तीव्रता। पुणे में अचानक बदला मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश से गिरा तापमान। दिल्ली में एक घर के बाहर फायरिंग करने का मामला, पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में 5 अंतर्राज्यीय ड्रग तस्कर गिरफ्तार, 2.5 करोड़ रुपए के ड्रग जब्त। हाथरस में दुल्हन की फायरिंग का वीडियो वायरल, केस दर्ज कर कार्रवाई में जुटी पुलिस। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक की बहन आयशा नूरी और उसकी 2 बेटियां वांटेड घोषित, तीनों पर इनाम घोषित कर सकती है पुलिस। पुलिस ने अतीक के करीबी उबैद को किया गिरफ्तार, 2 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से 2 ड्रग तस्कर गिरफ्तार, आरोपियों से करोड़ों रुपए की मॉर्फिन जब्त। बाड़मेर में दलित महिला से रेप और हत्या का मामला, एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष ने राजस्थान के डीजीपी को लिखा पत्र, निष्पक्ष जांच की मांग की। महाराष्ट्र की गढ़चिरौली में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। छत्तीसगढ़ के बेमितरा में 2 पक्षों में संघर्ष के बाद युवक की मौत, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। भड़काऊ भाषण मामले में काजल हिंदुस्तानी गुजरात में गिरफ्तार, गिर सोमनाथ पुलिस ने कोर्ट में किया पेश। अमरावती में तेलुगु देशम पार्टी का जोरदार प्रदर्शन, सैंड माफिया पर नकेल कसने की मांग। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। सेना की कार्रवाई में एक आतंकी ढेर, अन्य 2 आतंकी भी जख्मी। देश में कोरोना के 5,357 नए केस दर्ज, एक्टिव केसों की संख्या पहुंची 33,000 के करीब। महाराष्ट्र में कोरोना के 788 नए मामले दर्ज, 4,500 के पार पहुंचा एक्टिव केसों की संख्या। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अलवी ने लौटाया सुप्रीम कोर्ट बिल, पीएम शहबाज ने अलवी को बताया पीटीआई कार्यकर्ता। ताइवानी सीमा पर चीन का युद्धाभ्यास, ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा हम लड़ेंगे और घर की रक्षा करेंगे। आईपीएल क्रिकेट मैच में केकेआर का कमाल, गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हराया। केकेआर के खिलाड़ी रिंकू सिंह ने अंतिम ओवर में पलटा मैच, 1 ओवर में 5 छक्के जड़कर दिलाई जीत। गुजरात टाइटंस के गेंदबाज राशिद खान ने केकेआर के खिलाफ हैट्रिक विकेट ली, इस सीजन में ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज बने राशिद। इंडियन शटलर प्रियांशु राजावत बने ऑलियंस मास्टर्स के चैंपियन, डेनमार्क के खिलाड़ी को हराकर पुरुष एकल का खिताब जीता। भारतीय कुश्ती संघ से विवाद मामले पर बोले पहलवान बजरंग पूनिया, हम कोर्ट जाएंगे और फिर से प्रदर्शन करेंगे। और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में न्यूजीलैंड दौरे से पहले कोचिंग स्टाफ की नियुक्ति, ग्रांट ब्रैडबर्न बने अंतरिम हेड कोच। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।